टाइटल से आपको पता ही चला होगा आज मैं किस मसले पे बात करने वाला हूं। बिल्कुल ये मसला हसास है। इस 3 से 4 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, पेपर टफ आया था, अनप्रेडिक्टेबल आया था, अनएक्सपेक्टेड आया था, लेंथी आया था, नीट 2025 का। लेकिन इसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने, वेदर दे आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपनी टांग अड़ा दी। क्या उन्होंने किया? क्या है उनकी हकीकत? क्या करना चाहिए आपको? क्या आपको बिलीव करना चाहिए उन टीचर्स पे, उन कोचिंग सेंटर्स पे जिनसे आपने पढ़ा था, ताकि आप अपने नीट 2026 के अंदर सिलेक्शन हासिल करो? जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखोगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको मैसेज देने वाला हूं वो मैसेज बहुत ही बढ़िया है, तो जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Well, my name is Umair Supare and I once again welcome you all on my YouTube channel. With beautiful Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जो सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को ज़हनशीन कराना चाहता हूं वो ये है कि जब भी कोई कोचिंग इंडस्ट्री वजूद में आती है उसके दो बड़े पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव इनके जहन में होता है वो होता है बिजनेस मॉडल, एंड द नंबर सेकंड स्टूडेंट्स। 70% ये बिजनेस का सोचते हैं, पैसों का सोचते हैं, मनी का सोचते हैं, और 30% ये स्टूडेंट्स का सोचते हैं। बिल्कुल मेरा कोई हेट नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, और ना ही कोई अदावत है। इनका पैसा कमाना बिल्कुल हक है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, स्टाफ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, आपके लिए हर एक सुविधा रखते हैं जो आपको जरूरत लगे उसके लिए इनको पैसे चाहिए ही होते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ये इस तरीके से ट्रैप करते हैं, इस तरीके से ग्रैब करते हैं, इस तरीके से बोलचाल बोलते हैं कि आपको लगता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे ही लिए वजूद में आया है, यानी कि इसमें जितना भी जो भी हो रहा है मेरे लिए ही हो रहा है। बिल्कुल तुम्हारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हें चाहिए होती है खुद की सिलेक्शन। तुम्हें कुछ भी नहीं है बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन यहां पे क्यों फिर आपने ये वीडियो लाया? क्योंकि सम ऑफ यू आर फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, और आप कह सकते हो इन द ट्रैप ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स। किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज तैयार करूंगा, और वो खुद ही आपको समझ आ जाएगी। वो ये है, जब से नीट का पेपर हुआ तो मैंने भी एनालाइज किया। मैं भी जब स्क्रॉल करता था यूट्यूब, इंस्टा एटसेट्रा, तो मैंने देखा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इवन के बड़े बड़े टीचर्स, वो दूसरे टीचर्स को कहते हैं आप कुछ भी नहीं हो, आपको आया नहीं पढ़ाना, हमको आया पढ़ाना, पढ़ाते बस हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, अगर कोई ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई ए टीचर उतना खतरनाक पढ़ाता है, उतना एडवांस पढ़ाता है, तो फिर ये बात ही नहीं आती किसकी? पेपर टफनेस की। पेपर लेंथी था, अनप्रेडिक्टेबल था, अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो फिर कहता कि बाकी किसी को नहीं आता है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से इस साल 720 आएगा, 715 आएगा, 710 आ जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि 690 टॉपर आ सकता है, और हाँ कट ऑफ 56 जा सकता है। यानी कि इससे समझ आता है जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के अंदर है, कोई भी ABCDE, इन सब ने सेम पढ़ाया था, किसी ने उतना खतरनाक नहीं पढ़ाया था। अगर उतना खतरनाक पढ़ाया ही था तो फिर ये बात प्रूव हो जाती जो मैंने आपको कह दी। यानी कि जो ये एक दूसरे को कहते हैं कि आपको नहीं आया, इवन कि छोटा वाला बड़े वाले को कहता है, मतलब जिसके साथ कम स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो उसको कहता है, जिसके साथ ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हैं, और जिनके साथ ज्यादा स्टूडेंट जुड़े वो किसी दूसरे को कहता है जो भी बड़ा है कि आपको नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बिल्कुल एक फॉल्स ट्रैप है, ये बिल्कुल एक नोशन है। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी लोग परेशान हो, जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, और अभी आपकी सिंपैथी को गेन किया जाता है, अभी आपकी इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है। इवन कि मैं आपको यह भी बताऊंगा, मैंने बहुत सारे टीचर्स का देखा, वो कहते हैं कि किसने कहा आपको अब ऑनलाइन ज्वाइन करने का? कभी भी ऑनलाइन अब ज्वाइन नहीं करना नीट 2026 के लिए, खराब हो जाओगे।
सेल्फ स्टडी नहीं करना है। बस अगर आपको पढ़ना है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आना है, ऑफलाइन पढ़ना है। लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है स्टूडेंट्स, इस ट्रैप में नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे खुद के सीनियर्स, मेरे खुद के दोस्त जिनको मैंने देखा है टॉपर घर बैठे ऑनलाइन पढ़े हुए, या बड़े बड़े टैपर्स, पिछले साल तथागत अवतार पीडब्ल्यू से रैंकर आया, टॉपर आया, किसकी वजह से? ऑनलाइन की वजह से या सेल्फ स्टडी की वजह से। यानी कि ऑफलाइन ही जाना जरूरी है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है, जो कि आपको कहते हैं आजकल के टीचर्स, ये सही नहीं है। हाँ, ये भी एक बात सुन लेना मेरे प्यारों, अब आपको खुद ही समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या कहना चाहता हूं। वो ये है कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, जिसके साथ आप पिछले साल जुड़े थे या आप जुड़े हुए थे 11th से ही, तो याद रख लेना, उन पे भरोसा कर लो। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है पूरे इंडिया के अंदर, कोचिंग इंडस्ट्रीज है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उनमें टीचर्स 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, इवन कि 20 साल के भी टीचर्स उनके अंदर पढ़ाते हैं। यानी कि उनको पता है पेपर कब टफ आया, पेपर कब टफ आने वाला था, और कब इजी आया, कब लेवल डिक्रीज हो गई, और कहां पे अब हमें अपग्रेडेशन करनी है, कहां पे हमें अपने कंटेंट के अंदर वो लेवल लाना है, सच दैट स्टूडेंट जो है गिरे ना अपने इस एग्जामिनेशन के अंदर। यानी कि मेरे कहने का गर्ज है, जहां पे भी आपको दिल बैठता है, जहां पे भी आपको वाइब आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, वेदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, गो फॉर देम, बिलीव इन देम। ये जरूरी नहीं है वहां पे फी कम लिया जाता है, यहां पे फी ज्यादा लिया जाता है। अब आपको वहां कम वाले से बड़े वाले में आना है या बड़े वाले से लो वाले में जाना है, क्योंकि इसने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा कि आपको यही से सिलेक्शन हो जाएगी। दैट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हर हमेशा याद रख लेना, जितने भी टॉपर्स अभी तक आए हैं या जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कह दी है, या हमने खुद भी देखा है एक्सपीरियंस से, देयर इज ओनली 10% role of coaching centers in your success, in your selection, and the 90% role in your success is by yours। यानी कि जो आप खुद पढ़ते हो, जो आप खुद को रगड़ते हो, पिसते हो, घिसते हो। तो आई होप कि आपको ये मैसेज समझ आई होगी। लेकिन हाँ, अब आपको ये डाउट्स भी हुए होंगे, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है, या ऑफलाइन में कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है, ऑनलाइन में कौन सा बेटर है। हाँ, अगर आपको ऐसे डाउट्स आते हैं, कोई मसला नहीं है, कमेंट सेक्शन आपका ही, थैंक्स और एक हार्ट डालना, मुझे समझ आ जाएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की। और हाँ, अगर आपको लगा कि सच में इसमें एक मैसेज छुपी थी जो कि मुझे अब समझ आई, अब मुझे टेंशन नहीं है, अब इसको हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा जो 10K का गोल है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।